निर्गमन उसका 4 अध्याय उसका 2 पद। ध्यान से सुने। यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा, तेरे हाथ में वह क्या है? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम उसके हाथ में लाठी है? इधर देखें, मेरी ओर देखें। बताइए, क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था कि उसके हाथ में लाठी है? आप लोग बोल तो सकते हैं कि नहीं? आप फास्टिंग में हैं, हम भी फास्टिंग में हैं, ठीक है? कुछ खा के नहीं आए हम। आप लोग बोलिए जोर से। क्या परमेश्वर को नहीं मालूम था कि उसके हाथ में लाठी है? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम मेरे हाथ में माइक है? मालूम है कि नहीं मालूम है? क्या परमेश्वर को नहीं मालूम है कि आपके पास क्या है? सब कुछ मालूम है, लेकिन वो पूछता क्यों है? आप इसको चाहे जो समझिए, परमेश्वर की चाहे कमी समझिए चाहे बड़ाई समझिए, वो जरूर पूछता है कि आपके पास। तो उसने बोला, प्रभु मेरे पास। तो उसने कहा, उस लाठी को छोड़, फेंक। तो जब उसको छोड़ा तो सांप बन गया। तो डर कर भागा अपनी ही लाठी से, क्योंकि इतना बड़ा चमत्कार उसने जीवन में। फिर परमेश्वर ने कहा, पकड़ ले। तो उसी लाठी को जिससे डर कर भागा उसको पकड़ लिया और सांप को पकड़ा, फिर से लाठी बन गई। हालेलुया। देखिए, जब आपको डर लगता है, आप सोचते हैं कि मैं कैसे काम करूंगा, आप परमेश्वर से बोल सकते हैं, परमेश्वर मेरे लिए आप ऐसा चिन्ह दे कि मैं उत्साहित हूं। मुझे आप ऐसा मेरे जीवन के लिए काम करिए कि मैं वो काम कर सकूं जो आप बोल रहा है। परमेश्वर जरूर आपके लिए वो काम करेगा। आमीन। आपको खुद गवाह बनाता है। क्या बनाता है? आपको खुद वो गवाह बनाता है कि आप कभी भी हारे ना। जब आप खुद गवाही के साथ होते हैं, आपको मालूम चला है कि मेरा यीशु मसीह मुझे किस बीमारी से आजाद किया, मुझे मेरा यीशु मसीह कैसी संगति से बचा लिया है, मेरा यीशु मसीह कैसे मुझे नशे की आदतों से छुड़ा लिया है। जब आप खुद गवाही के साथ होते हैं तो आपको किसी के सामने जाने में घबराहट नहीं होती है, क्योंकि आपके पास जो है वो चमत्कारी है। चाहे आपके पास लाठी है, चाहे आपके पास आपका जीवन है, चाहे आपके पास आपकी कुछ भी कमियां हो सकती हैं। आपको मालूम हो, आप मूसा अच्छा से बोल नहीं पाता था, मतलब वो जिसको बोलते हैं तोतला था, वो भद्दा था मुंह से, है ना? आप किसी को देखें जो बहुत फंस फंस के बोलते हैं, उसके सामने आप खड़े होंगे तो गिर गिर पड़ेंगे आप हंसते हंसते, है ना? लेकिन उस कमी को भी परमेश्वर ने नहीं देखा। उसकी कमी में भी परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे, तू बोलने में ठीक नहीं है, लेकिन मैं तुझे फिरौन के सामने परमेश्वर सा ठहराता हूं। आमीन, हालेलुया। वो बोल भी नहीं पाता था, बहुत सारी कमियां थी उसके अंदर। अभी तो डर के मारे मैं मिस्र से खुद ही भाग के आया हूं प्रभु, और तूने मुझे पहाड़ पर बुलाया। लाठी है, झोला है, कपड़ा है, उसके बाद कुछ नहीं है। आपने देखा होगा किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी देश के राष्ट्रपति से मिलने के लिए जाते तो कैसे जाते हैं? उनके पास अच्छी फ्लाइट होती है, अच्छी सुविधा होती है, अच्छी सिक्योरिटी होती है, ताकि वो दूसरे राज्य के, दूसरे देश के राजा से बात कर सके, और समानता में जाएंगे तभी कुछ बात बनती है, ठीक है? समानता में जाते हैं तभी तो क्या है, आप जब समानता में रहेंगे तो किसी के सामने जाने में, जैसे व्यक्ति है वैसे आपको बन के जाना पड़ेगा। भले आप गरीब हैं, लेकिन आप किसी से मिलने जाते हैं ना, किसी अमीर आदमी से, तो थोड़ा आप, चलो आज ना हो तो 1,000 के एक ही शर्ट लेके आते हैं, पहन के जाएंगे अच्छे से, है ना? समानता में जाएंगे, थोड़ा वहाँ पे बड़े बड़े लोग आएंगे,
1000 वाली शर्ट पहन के आएंगे, है ना। घड़ी भी 10,000 की होगी, जूता भी 10,000 का होगा। कम से कम अपना पूरा सेट 10,000 में तो तैयार हो जाए। मतलब आप खूब कोशिश करते हैं कि वो, मान लीजिए कहीं निमंत्रण में जा रहे हैं, कोई आपको बोल दिया बड़ा, आप किसी जगह काम करते हैं, मान लीजिए किसी जगह आप कहीं काम करते हैं, आपका मालिक बोले आज मेरे साथ तुमको निमंत्रण में चढ़ना, बहुत बड़े मेरे दोस्त के लड़के की शादी है, तो आप कैसे जाएंगे बस बताइए। ड्राइवर बन के जाए तो कोई बात नहीं, गाड़ी में बैठे रहेंगे। यदि आपका मालिक अपने साथ में ले जाए तो आपके लिए कुछ व्यवस्थाएं करेगा, आपको अच्छा पहनाएगा, है ना, बोलना सिखाएगा, बैठना सिखाएगा, तुमको कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है। नहीं तो अपन गांव के आदमी भुइयां में बैठ के खाए लगे। हालेलुया। सब चम्मच का इस्तेमाल करें, अपन पूरा हाथ लगा के, हे प्रभु आशीष हो, तेरा पेट भरे मेरा, आमीन, चालू पूरा एकदम से। कोट पैंट पहन के गए थे, आते समय धोती कुर्ता में हो गए। तो समानता में जाना पड़ता है ना। किसी के पास आप जाते हैं, कहीं जाते हैं, समानता में जाते हैं। तो समानता में जब जाते हैं तो अच्छी बात बनती है। मालिक थोड़ी ना बोलता है ये मेरे यहाँ का काम करने वाला है। अरे जो कोई आपका लेके गया अपनी इज्जत थोड़ी ना खराब करेगा, आपसे प्रेम करता है तभी तो लेके गया। आमीन, आमीन। तो आपका परमेश्वर जो सामर्थ्य है, बोले सामर्थ्य है, वो आपको क्यों ना इस तरह इस्तेमाल करेगा। भले सोचिए, आपको शैतान के सामने भेजेगा तो कमजोर करके भेजेगा, उससे ज्यादा सामर्थ्य बना के भेजेगा। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। तो अपने अधिकार को समझिए। आप भारत देश में यदि रहते हैं तो आप अपने अधिकार को नहीं समझेंगे, संविधान मेरे बारे में क्या कहता है, तो आप नहीं जी सकते। आपको कोई भी धमकी देगा, गांव से बाहर कर देंगे। ऐसा किसी के अंदर हिम्मत नहीं है गांव से बाहर करने का। अगर कोई आपको गांव से बाहर करने के लिए बोले, आप अपना अधिकार इस्तेमाल करिए। आपके पास अधिकारी हैं, उनका इस्तेमाल करिए आप। आमीन। तो वैसे ही आत्मिक क्षेत्र में कोई दुष्ट आत्मा बोले ए तू मुझे नहीं निकाल सकता, और सोचो आपके सामने हंस दे, तो आप निराश मत हो जाइएगा। शैतान ऐसे ही करता है। जब आप उसके सामने जाएंगे ना ये मुझे क्या निकालेगा, तो आप सोचोगे भैया हो गई बेइज्जती, चलो कैसे भी आमीन बुलवा दो, निकल चलो। समझ रहे आप? ऐसे ही होता है कि नहीं होता? होता है ना। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? आपको उसी अधिकार में जाना पड़ेगा जिस अधिकार में सामने वाला व्यक्ति चिल्ला रहा है, नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। तो आपको क्या बोलना है? तू जाएगा, तू जाएगा। आमीन, हालेलुया। आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए आत्मिक अधिकार मालूम होना चाहिए। भौतिक क्षेत्र में बढ़ने के लिए भौतिक अधिकार मालूम होना चाहिए। धरती पर जीना है, जिस देश में आप हैं, इस देश में जीने के लिए इस देश का आपका जो अधिकार है उसे जानना जरूरी है। आमीन। और आपको यदि आत्मिक क्षेत्र में जीना है तो आत्मिक अधिकारों को जानना जरूरी है। नहीं तो आपको कोई भी दुष्ट आत्मा आपके ऊपर से नीचे तक कलर कर देगा पूरा एकदम से। आप भी सोचोगे आके फंस गए, हमको पास्टर जी ने भेज दिया निकालने के लिए, हम ही निकल के चले आए वहां से। हालेलुया। तो अपने अधिकारों को जब जानेंगे आप, मैं कौन हूं, मूसा बोल रहा है मैं कौन हूं, नहीं मालूम। परमेश्वर ने बताया तू मेरा पुत्र है, तू वो व्यक्ति है जो इजरायलियों को छुड़ाएगा। सोच रहा है हाँ इजरायलियों को छुड़ाऊंगा, फिरौन के पास तुझे भेजूंगा। अरे प्रभु कौन जाएगा, राजा, हमारे पास कोई रथ भी नहीं है, एक झोला एक लाठी, कैसे जाऊंगा उसका सामना करने के लिए। लेकिन बाइबिल गवाह है कि जब वो गया, परमेश्वर ने उसको भी दिखाने के लिए, मिस्रियों को भी दिखाने के लिए, बाइबिल कहती है इतना बड़ा बड़ा चमत्कार किया। खुद ही कठोर करता था मिस्र को, फिरौन को, खुद ही चमत्कार दिखाता था। और जब उसको समझ में आया ये जान गए मेरे बारे में, तब बोला चल दो सब लोग बाहर। आमीन।
10 विपत्तियां डाली, और ऐसी ऐसी विपत्तियां कि एक विपत्ति आप झेल नहीं सकते हैं। सोचिए आपके अगर बिस्तरे पे मेढक ही मेढक हों, आपके गांव में मेढक ही मेढक टिर्रे पिर्रे करते रहे तो आप क्या करेंगे? कितना सो पाएंगे? जो कुट्टी कुत्तों को लगती है आपको लगे तो क्या होगा? डांस सांप को लगे तो क्या होगा? बताइए। हालेलुया। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर खुद, फिरौन बोलता था विपत्ति के बाद, जाओ जाओ निकल जाओ, जाओ इजरायली को बोल दो जाओ यहाँ से, पूरा एकदम से खराब करके रख दिया माहौल, मरे जा रहे हैं सब। लेकिन फिर जब रोक देते थे विपत्ति, फिर परमेश्वर उसको कठोर करता था, बोलता था किसी को नहीं जाना, तो सब रुक जाते थे। फिर परमेश्वर चमत्कार करता था, फिर बोलता था जाओ, फिर बोलता था नहीं जाओ। उसको परमेश्वर ने दिखाया, और मूसा को दिखाया, इजराइलियों को दिखाया। इसीलिए बाइबल क्या कहती है, कई जगह आप जब पुराने नियम में पढ़ेंगे, परमेश्वर बोलता है याद करो उस दिन को जब मैंने तुम्हें इजराइलियों को मिस्र से निकाल के लेके आया था। सबसे बड़ा छुटकारा था इतिहास में, सबसे बड़ा छुटकारा था पुराने नियम का। पूरा इतिहास में सबसे बड़ा छुटकारा था जब मिस्र से इजरायली 20 लाख 430 साल तक गुलामी में थे, उसके बाद निकल करके आए। सबसे बड़ा छुटकारा था। आमीन।